श्यामल नगर में एक स्त्री ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। रंग रूप, शक्ल सूरत एवं कद काठी में दोनों समान थे। बस इतना ही अंतर था कि उनमें एक लड़का था और दूसरा लड़की। माँ ने बेटे का नाम सोहेल और बेटी का नाम वंशिका रखा। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बच्चे युवा हो गए। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब वे दोनों जलयान पर सवार होकर विदेश यात्रा के लिए चल पड़े। लेकिन अभी वे नगर से कुछ ही दूर गए थे कि समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। लहरों के प्रचंड प्रहारों से जहाज डगमगाने लगा। नाविकों ने जहाज को सुरक्षित निकाल कर ले जाने की बहुत कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ। कुछ ही पलों में वे जहाज एक विशाल चट्टान से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। इस दुर्घटना में कई यात्री समुद्र की लहरों में समाकर काल के ग्रास बन गए। अनेक लोग तैरते हुए इधर उधर बह गए, परंतु विधाता ने भाई बहन दोनों का जीवन सुनहरी कलम से लिखा था। उनका जीवन अभी शेष था। वे इस दुर्घटना में सुरक्षित बच गए, लेकिन एक दूसरे से बिछड़ गए। पानी में डूबता तैरता सोहेल लकड़ी के एक तख्ते तक जा पहुंचा। उसने तख्त को मजबूती से पकड़ लिया। लहरों के थपेड़े खाता वह तख्ता पानी पर तैरने लगा। स्वयं को सुरक्षित पाकर उसे अपनी बहन वंशिका की याद आई। उसने बेचैन होकर इधर उधर देखा। तभी उसे एक नाव दिखाई दी जिस पर कुछ महिला सवार थे। वे एक लड़की को जल से नाव पर खींच रहे थे। वह लड़की उसकी बहन वंशिका ही थी। उसने आवाज लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाव के दूर होने तथा लहरों के शोर के कारण उसकी आवाज दबकर रह गई। फिर भी उसे इस बात का संतोष था कि उसकी बहन सुरक्षित बच गई है। यदि जीवन रहा तो वह उससे पुनः मिल लेगा। यह सोचकर उसके मन में एक नई शक्ति का संचार हुआ और वह तख्ते को किनारे की ओर खेने लगा। इधर वंशिका ने भी भाई को सुरक्षित देख लिया था। उसके मन में भी भाई से पुनः मिलने की आशा जाग उठी। इस प्रकार तूफान ने दोनों भाई बहन को एक दूसरे से अलग कर दिया। बचे हुए यात्रियों को लेकर नाव किनारे पर पहुंची और सभी ईश्वर का धन्यवाद करते हुए एक एक कर उतरने लगे। लेकिन वंशिका जहाज के कप्तान के पास गई और धीरे से बोली, श्रीमान, मेरा भाई मेरी जिंदगी का एकमात्र सहारा था, परंतु तूफान ने उसे मुझसे अलग कर दिया है। ना जाने वे कहाँ और किस हाल में होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन मैं उससे जरूर मिलूंगी, परंतु वह दिन कब आएगा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। कप्तान साहब, क्या आप बता सकते हैं कि मुसीबत की इस घड़ी में मैं कहाँ जाऊं और किसके पास रहूं? कप्तान दोनों भाई बहन को पहले ही दिन से पिता के समान चाहने लगा था। उसने वंशिका के सिर पर हाथ फेरा और प्रेम भरे स्वर में बोला, बेटी, मैं जहाज का कप्तान हूँ। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, आज यहाँ तो कल वहाँ। मेरी सारी जिंदगी इसी प्रकार सफर में निकल गई है, इसलिए चाहकर भी मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। लेकिन तुम पास के द्वीप पर चली जाओ। वहाँ ओमन नाम का बड़ा ही धर्मात्मा और दयालु राजकुमार रहता है। वह युवा है, फिर भी अभी तक उसने विवाह नहीं किया है। वंशिका बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि उसने विवाह क्यों नहीं किया? तो बेटी, उसका कारण यह है कि वह राजकुमार आर्या नाम की एक युवती से प्रेम करता है। वह भी उससे बहुत प्रेम करती थी। आर्या का एक छोटा भाई था। वह उसे
अपने प्राणों से अधिक प्रेम करती थी, लेकिन 6 महीने पूर्व उसका भाई रोगी होकर काल का ग्रास बन गया। भाई की मृत्यु ने उसके मन पर ऐसा गहरा आघात किया कि उसने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया। तभी से वह सभी सुख त्याग कर उस कमरे में बंद रहती है। वे कभी भी अपने दिल से भाई की याद को निकाल नहीं सकी। यही कारण है कि वे ना तो किसी से मिलती जुलती है और ना ही स्वयं पर किसी पर पुरुष की छाया पड़ने देती है। इसी के चलते उसने स्वयं को राजकुमार ओमन से दूर कर लिया। इधर राजकुमार ओमन दिन रात उसके लिए तड़पता रहता है। वंशिका दुखी स्वर में बोली, ना जाने मुझे भी मेरा भाई मिलेगा या नहीं। कप्तान साहब, आपने जिस आर्या के बारे में बताया है, मैं भी उसकी तरह भाई के विछोह से दुखी हूँ। यदि आप मुझे उस तक पहुँचा दें तो मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने भाई की मृत्यु के दुख में डूबी आर्या मेरे मन की पीड़ा को अवश्य समझेगी और मेरे भाई सोहेल को ढूंढने में मेरी पूरी सहायता करेगी। कुछ देर सोचने के बाद कप्तान बोला, बेटी, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उससे मिलना इतना सरल नहीं है। बिना परिचय के वे किसी से नहीं मिलती। उचित यही होगा कि तुम राजकुमार ओमन के पास जाओ। वे तुम्हारी कोई न कोई सहायता अवश्य करेगा और तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाएगा। वंशिका को यह परामर्श उचित लगा। उसने कप्तान से विदा ली और राजकुमार से मिलने चल पड़ी। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वह द्वीप पर जा पहुंची। उसने एक युवक का वेश बनाया और राजकुमार के पास नौकरी करने लगी। सभी उसे सूरज के नाम से जानते थे। जुड़वा होने के कारण वह बिल्कुल अपने भाई जैसी दिखाई देती थी। ऊपर से पुरुष वेश ने उसे पूरी तरह से सोहिल की तरह बना दिया था। क्योंकि वह प्रत्येक कार्य में निपुण थी, इसलिए शीघ्र ही उसने अपने सेवा भाव से राजकुमार ओमन का मन जीत लिया। धीरे धीरे वे राजकुमार की इतनी विश्वास पात्र बन गई कि वह उसे अपने दिल की सारी बातें बताने लगा। राजकुमार ओमन ने उसे अपने प्रेम संबंधों के बारे में भी विस्तार से बताया और उससे सहायता करने के लिए कहा। अब वंशिका स्वयं भी राजकुमार से प्रेम करने लगी थी। राजकुमार का सुंदर, सलोना और सौम्य चेहरा बार बार उसे आकर्षित करता था। वे मन ही मन सोचा करती थी कि आर्या कितनी पत्थर दिल है, जिसने राजकुमार को रोने के लिए छोड़ दिया है। एक दिन आर्या को याद करते हुए राजकुमार ओमन आंसू बहा रहा था। सूरज से यह देखा ना गया। वे उसके पास आया और स्नेह भरे स्वर में बोला, आप दिन रात आर्य को याद करते हुए आंसू बहाते रहते हैं। मुझसे आपकी यह दशा नहीं देखी जाती। आप तो उसके नाम की माला जपते रहते हैं, लेकिन क्या उसने कभी आपकी फिक्र की है? राजकुमार तड़पते हुए बोला, सूरज, शायद ईश्वर ने स्त्रियों का मन ही पत्थर का बनाया है। पत्थर दिल नारी को उनकी भावनाओं और जज्बातों से कोई सरोकार नहीं होता। राजकुमार के मुंह से स्त्रियों के लिए कठोर वचन सुनकर सूरज का दिल तड़प उठा। उसने पुरुष का वेश बना रखा था, लेकिन वास्तव में वह थी तो एक नारी ही। वह राजकुमार को बताना चाहती थी कि हर नारी का दिल पत्थर का नहीं होता। वह बताना चाहती थी कि उसके दिल में राजकुमार के लिए स्नेह युक्त भावनाएं हैं, लेकिन चाहकर भी वो ये सब बातें राजकुमार को
नहीं बता सकती थी। राजकुमार पुनः बोला, इस दुनिया में स्त्रियों के प्यार पर विश्वास करना सबसे बड़ी मूर्खता है। सूरज बोला, राजकुमार, इस प्रकार नारी के प्यार का अपमान ना करें। आप नहीं जानते नारी का प्यार कितना महान होता है। यदि मैं स्त्री होता तो बता देता कि नारी का प्यार आसमान से भी ऊंचा और अनंत होता है। मुझे इसका बहुत गहरा अनुभव है। राजकुमार आश्चर्य में भरकर बोला, ये क्या कह रहे हो तुम सूरज? क्या तुम अपनी बात का प्रमाण दे सकते हो? राजकुमार, उचित समय की प्रतीक्षा करें। एक दिन मैं इस बात को प्रमाण सहित सिद्ध कर दूंगा। सूरज मेरे लिए आर्य ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि तुम उसके मन में मेरे लिए पुनः प्रेम उत्पन्न कर दो तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। मुझे तुम्हारे अंदर वह शक्ति दिखाई दे रही है जिससे तुम आर्य को मोह कर मेरे पास ला सकते हो। मित्र, तुम उसके पास मेरे प्रेम का संदेश लेकर जाओ और उसे मेरी वास्तविक स्थिति से अवगत कराओ। मुझे पूरा विश्वास है कि उसका पत्थर दिल अवश्य पिघल जाएगा। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वंशिका के मन पर जैसे किसी ने तलवार से वार किया हो। जिसे वह दिलो जान से प्यार करती है, उसका प्रेम संदेश दूसरी युवती के पास ले जाने की कल्पना तक से उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। अपने प्रेमी को दूसरे के हाथ सौंपने की बात उसे अंदर ही अंदर बुरी तरह से कचोटने लगी। परंतु वे राजकुमार को दिल से चाहती थी। उसके लिए उसकी खुशी ही सबसे अधिक महत्व रखती थी। सच्चा प्यार भी वही होता है जिसमें आप अपने प्यार की अधिक परवाह करते हैं। इसलिए सीने पर पत्थर रखकर सूरज बनी वंशिका राजकुमारी आर्य के पास जा पहुंची और राजकुमार की व्यथा बताते हुए बोली, राजकुमारी, वे आपके बिना पल पल मर रहे हैं। उनकी आंखें हमेशा आंसुओं से भीगी रहती है। उन्हें ना तो खाने का होश रहता है, ना ही सोने जागने का। वे आपसे बहुत प्यार करते हैं। यदि आप उन्हें नहीं मिली तो वे ऐसे ही घुट घुट कर अपने प्राण त्याग देंगे। इसलिए आप उन्हें स्वीकार करके उनकी प्राण रक्षा करें। इसी में आपकी और उनकी भलाई है। आर्य के मन में प्यार का सागर उमड़ आया, किंतु यह राजकुमार के लिए नहीं था। सूरज की प्रेम युक्त बातों, कोमल आवाज और सौम्य चेहरे ने उसे मोहित सा कर दिया था। क्योंकि सूरज पुरुष वेश में था, इसलिए वे उसे पुरुष समझकर मन ही मन उससे प्रेम करने लगी। उस पर सूरज का जादू ऐसा चला कि वह भाई के दुख को भी भूल बैठी। उसने सूरज का हाथ पकड़ लिया और प्रेम पूर्वक उसे चूमने लगी। सूरज आर्य के मन के भावों को समझ गया। उसने हाथ पीछे खींच लिया और पुनः उसका मन राजकुमार की ओर मोड़ने का प्रयत्न करने लगा। सूरज उसे जितना राजकुमार के बारे में बताता, उतना ही वह उसकी ओर आकर्षित होती जाती। अंत में वह विनम्र स्वर में बोली, युवक, तुम मेरी ओर से राजकुमार से क्षमा मांग लेना और उन्हें कह देना कि वे मेरे लिए इतने दीवाने ना हो। मैं उनके योग्य नहीं हूँ, इसलिए वे मुझे भूल जाएं। मैं कभी उनकी नहीं हो सकती। आखिरकार सूरज उसे समझा समझा कर हार गया और निराश होकर राजकुमार के पास लौट आया। सूरज के जाने के बाद आर्या का मन बेचैन हो गया। बार बार उसकी आंखों के सामने सूरज का चेहरा घूमने लगा। कानों में उसी की मधुर आवाज गूंजने लगी। वे उससे पुनः मिलना चाहती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता
नजर नहीं आया। इसी प्रकार उसकी सारी रात कट गई। सुबह कुछ सोचकर उसने कागज कलम उठाई और सूरज के नाम एक पत्र लिखने लगी, जिस पर उसने लिखा, प्रिय सूरज, मैं अपने आप में डूबी हुई चुपचाप दिन काट रही थी। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन कल तुम बारिश की बूंदों की तरह आए और तुमने मुझे अपने प्रेम से पूरी तरह भिगो दिया। तुम्हारी बातों ने मेरे मन में विचारों की उथल-पुथल पैदा कर दी। राजकुमार का संदेश लेकर तुम मेरे पास क्यों आए थे? तुम तो चले गए, साथ में मेरा सुख चैन और मन चुरा कर ले गए। तुम्हारे साथ बीता हुआ एक एक पल मुझे याद आ रहा है। तुमसे मिलने के बाद मैं तुम्हारी हो गई हूँ। प्रियतम, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह है तो एक बार आकर मेरी आंखों को तृप्त अवश्य करो। मैं पलके बिछाए बड़ी बेसब्री से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम्हारी आर्या। पत्र लिखने के बाद आर्या ने अपने एक विश्वस्त सेवक के हाथों वे संदेश सूरज तक पहुंचा दिया। पत्र पढ़कर एक पल के लिए सूरज भौचक्का रह गया, फिर जोरदार ठहाका लगाकर हंसने लगा। उसके मन में आर्या के लिए सहानुभूति उमड़ आई, लेकिन ये मजाक का विषय नहीं था। इससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। यही सोचकर वंशिका बनी सूरज पुनः आर्य के पास गई और समझा बुझाकर उसका मन अपनी ओर से हटाने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन अनेक प्रयत्न करने के बाद भी वे उसकी दीवानगी दूर ना कर सकी। अंत में थक हार कर वे महल की ओर लौटने लगी। जैसे ही सूरज बनी वंशिका आर्य के घर से बाहर निकली, उसका सामना एक शराबी से हो गया। नशे के कारण वे बुरी तरह से लड़खड़ा रहा था। उसने वंशिका का मार्ग रोक लिया और उत्तेजित होते हुए बोला, अच्छा, तो तुम ही वे व्यक्ति हो जिसके हाथ राजकुमार अपने प्रेम संदेश आर्य तक पहुंचाता है। मैं आर्य से प्रेम करता हूँ, वे सिर्फ मेरी है, उसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। अगर राजकुमार सोचता है कि वे तुम्हें भेजकर आर्य के मन में अपने लिए प्रेम पैदा कर लेगा, तो ये उसकी भूल है। मैं अभी तुम्हें इसका मजा चखाता हूँ। यह कहकर शराबी ने तलवार निकाल ली और सूरज की ओर लपका। उसे अपनी ओर आते देख सूरज के होश उड़ गए। आखिरकार थी तो वे एक लड़की ही, वे भला उस शराबी का सामना कैसे कर पाती। वे सहायता के लिए चिल्लाना ही चाहती थी कि तभी उसे एक पुरुष स्वर सुनाई दिया, घबराओ मत सोहेल, मैं अभी इस दुष्ट को सीधा करता हूँ। अपने भाई का नाम सुनकर वंशिका चौंक पड़ी। उसने पलटकर देखा तो गली के कोने से एक व्यक्ति तेज तेज चलता हुआ आ रहा था। वे वंशिका के लिए अजनबी था। पास आते ही उस अजनबी ने शराबी का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ भिड़ गया। पलक झपकते ही उसने शराबी की तलवार छीन ली और उसे लात घूंसों से मारने लगा। अचानक घटी इस घटना ने वंशिका को बेसुध सा कर दिया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, दो सैनिकों ने आकर अजनबी के हाथों में हथकड़ी पहना दी और उसे न्यायाधीश के पास ले जाने लगे। अजनबी चीखते हुए बोला, देख क्या रहे हो सोहेल, मेरी मदद करो। सोहेल, क्या तुम भूल गए मैंने तुम्हें समुद्र से निकालकर तुम्हारी रक्षा की थी। इस समय भी मैं तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए ही इस शराबी से उलझा था, लेकिन मेरी मदद करने के बदले तुम चुप खड़े हो। अजनबी की बात सुनकर वंशिका जैसे नींद से जागी। धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में सारी स्थिति स्पष्ट होने लगी। वे समझ गई कि यह अजनबी
अवश्य उसके भाई का मित्र है। इसका मतलब यह था कि उसका भाई जीवित है। ये सोचकर उसका मन प्रसन्नता से भर उठा। लेकिन इससे पूर्व वे सैनिकों को कुछ कह पाती, वे उस अजनबी को घसीटते हुए वहां से ले गए। वंशिका ने इधर उधर देखा, तब तक शराबी भी वहां से 9-11 हो चुका था। कहीं वो शराबी लौट न आए, ये सोचकर वंशिका तेजी से आगे बढ़ गई। जैसे ही वंशिका गली से बाहर निकली, वैसे ही दूसरे छोर से सोहेल ने गली में प्रवेश किया। अभी वे गली के बीचों बीच पहुंचा ही था कि शराबी पुनः लौट आया। इस बार उसके साथ 2 हट्टे कट्टे गुंडे भी थे। उसने सोहेल को वंशिका समझकर घेर लिया और उसे झिड़कते हुए बोला, तूने मुझे अपने साथी के हाथों पिटवा कर बहुत बुरा किया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देख मैं तेरी कैसी दुर्गति करता हूँ। ये कहकर तीनों गुंडों ने तलवारें निकाल ली और सोहेल पर हमला कर दिया। लेकिन सोहेल भी एक उत्कृष्ट कोटि का तलवारबाज और बड़ा ही चुस्त लड़का था। वह उनके वार से बच गया और तेजी से अपनी तलवार निकालकर उनका सामना करने लगा। देखते ही देखते उसने तीनों की तलवारें काट डाली और मार मार कर उन्हें भागने के लिए विवश कर दिया। तब तक शोर शराबा सुनकर आर्या भी घर से बाहर आ गई थी। सोहेल को अकेले 3 आदमियों से लड़ता देखकर वे पूरी तरह घबरा गई। वे उसे सूरज समझ रही थी। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे प्रेम पूर्वक अपने महल के अंदर ले आई। सोहेल बड़ा हैरान था। इस शहर में नया होने के कारण वे ना तो किसी को जानता था और ना ही पहले कभी यहाँ आया था। फिर भी बिना किसी कारण के वे तीनों व्यक्ति उससे लड़ने को उतावले हो रहे थे। इसके बाद एक अनजान राजकुमारी उस पर स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रही थी। इन सब ने उसे सोच में डाल दिया। वे इसे जितना सुलझाने की कोशिश करता, उतना ही और उलझता जाता। धीरे धीरे आर्य के प्रेम ने सोहेल पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वे सोचने लगा कि शायद मेरी वीरता और सुंदरता देखकर ये युवती मुझसे प्रेम करने लगी है। उसका मन भी आर्य की ओर आकर्षित हो रहा था। अतः वे भी उसके प्रेम का प्रत्युत्तर प्रेम से देने लगा। आर्य भी उसका व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित हो रही थी। कुछ देर पहले तक सूरज उससे दूर रहने की बात कर रहा था, लेकिन अब उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित कर रहा था। उसमें यह परिवर्तन देखकर आर्या बहुत प्रसन्न हुई कि सूरज भी उसे प्रेम करने लगा है। उधर न्यायालय में सैनिक उस अजनबी से पूछताछ कर रहे थे, तुम्हारा नाम क्या है, क्या करते हो? मेरा नाम आर्यन है, मैं एक जहाज का कप्तान हूँ। तुम उस शराबी के साथ लड़ाई क्यों कर रहे थे? वे मेरे मित्र सोहेल को मारने वाला था। उसे बचाने के लिए ही मैंने उस शराबी से लड़ाई की थी। अगर वे तुम्हारा मित्र था तो तुम्हारे पुकारने पर वे कुछ बोला क्यों नहीं? वे भभकते हुए बोला, जब वे समुद्र में डूब रहा था तब मैंने उसके प्राण बचाए, उसे अपने जहाज पर शरण दी। आज भी उसे बचाने के लिए मैंने अपने प्राण संकट में डाले थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे मक्कार और धोखेबाज है। उसकी विनम्रता देखकर सैनिक बड़े प्रभावित हुए और उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। सोहेल की दगाबाजी ने आर्यन के तन बदन में आग लगा दी थी। वे उससे प्रतिशोध लेने के लिए तड़प रहा था। उसने निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे उसे सबक सिखाकर रहेगा। वह शीघ्रता से उस स्थान पर जा पहुंचा जहां से उसे बंदी बनाया गया था, लेकिन सोहेल का दूर दूर तक
कोई पता नहीं था। उधर राजकुमार ओमन को चिंता हो रही थी कि सूरज अभी तक महल में वापस क्यों नहीं लौटा। जब बहुत देर हो गई तो उसे ढूंढते हुए वह आर्य के घर पहुंचा। घर के अंदर प्रवेश करते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा आर्य सूरज को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। यह दृश्य देखकर राजकुमार का रोम रोम जल उठा। वह गरजते हुए बोला, सूरज विश्वासघाती, मैंने तुझे अपना राजदार बनाकर आर्य के पास भेजा था ताकि तू उसके दिल में मेरे लिए प्रेम पैदा कर सके, लेकिन तू अपने आप ही उससे दिल लगी करने लगा। ऐसा करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? तो भूख से तड़पते हुए मेरे पास आया था। मैंने तुझे खाना दिया, नौकरी दी, यहाँ तक कि तुझे मित्र की तरह समझा, परंतु तूने मेरी पीठ में ही छुरा घोंप दिया। राजकुमार की बातें सुनकर सोहेल भी गुस्से से भर आया और बोला, कौन है तू जो इस तरह से मुझे अपशब्द बोल रहा है? लगता है तेरा दिमाग फिर गया है, इसलिए मुझे सूरज के नाम से पुकार रहा है। कान खोल कर सुन ले, मेरा नाम सोहेल है और मैं आज ही इस शहर में आया हूँ। सोहेल का स्वर इतना ऊंचा था कि बाहर खड़े आर्यन ने भी उसकी आवाज सुन ली। वे शीघ्रता से घर के अंदर आया और सोहेल से बोला, दुष्ट, मैंने तुझे अपना मित्र समझा और तूने मेरे साथ ही विश्वासघात किया। मैंने तुझे डूबने से बचाया था, यहाँ भी तुझे बचाने के लिए मैंने अपने प्राण संकट में डाले, लेकिन तू मक्कार और दगाबाज निकला। यह कहकर उसने सोहेल को पकड़ लिया और बाहर घसीटने लगा। इस कार्य में राजकुमार भी उसके सहायता करने लगा। तभी आश्चर्य से दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने सोहेल को छोड़ दिया और दरवाजे की ओर देखने लगे। वहाँ से सूरज बनी वंशिका अंदर आ रही थी। उस समय भी वे पुरुष वेश में ही थी। एक समान कद काठी, रंग रूप एवं चेहरे वाले दो व्यक्तियों को देखकर राजकुमार और आर्यन बार बार पलकें झपकने लगे। दोनों में बाल भर का भी अंतर नहीं था। आर्या भी दुविधा में पड़ गई कि इसमें से उसका प्रेमी कौन है। उनके रहस्य को कोई नहीं जानता था, परंतु सोहेल और वंशिका एक दूसरे को पहचान गए। प्रसन्नता से उनकी आंखें भर आई और उन्होंने आगे बढ़कर एक दूसरे को गले से लगा लिया। आसपास खड़े लोग बड़े आश्चर्य के साथ उनके इस भावुक मिलन को देख रहे थे। वंशिका अपने भाई से बोली, भैया आप कहाँ चले गए थे? आज आपको जीवित देखकर मेरे सभी दुख और कष्ट समाप्त हो गए हैं। बहन, तुम्हें देखकर मुझ में भी फिर से प्राणों का संचार हो गया है। अब तक शांत खड़ा राजकुमार सोहेल के मुख से सूरज के लिए बहन शब्द सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। वे धीमे से बोला, तू क्या सूरज पुरुष वेश में एक लड़की है? लेकिन इसने ऐसा क्यों किया? सूरज बनी वंशिका बोली, राजकुमार, ये मेरा भाई सोहेल है। जहाज दुर्घटना में हम एक दूसरे से बिछड़ गए थे। जिस व्यक्ति ने मुझे डूबने से बचाया था, उसने मुझे बताया कि सोहेल को ढूंढने में केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। इसीलिए पुरुष वेश बनाकर मैं आपके पास सहायता के लिए आई थी, परंतु यहाँ आकर आपकी सौम्यता, दयालुता और शालीनता ने मेरे मन को जीत लिया और मन ही मन मैं आपसे प्रेम कर बैठी। ये आप पर निर्भर करता है कि अब आप मुझे स्वीकार करें या नहीं, लेकिन मैं जीवन भर आपसे प्रेम करती रहूंगी। आखिरकार वंशिका ने अपने मन की बात कह ही दी। वंशिका के प्रेम को लेकर राजकुमार के मन में कोई संदेह नहीं था।
उसने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। अब सोहेल की बारी थी। वे आर्या से बोला, जब मैं डूब रहा था तब आर्यन ने मुझे बचाया था। मैं इसका उपकार जिंदगी भर नहीं भूल सकता। हम दोनों वंशिका को ढूंढने के लिए ही इस शहर में आए थे, परंतु संयोगवश मेरी भेंट आर्या से हो गई। आर्या, मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ। क्या तुम मेरे साथ जीवन बिताना पसंद करोगी? आर्या ने सोहेल का हाथ थामकर अपनी स्वीकृति दे दी। अब तक आर्यन भी सारी बात समझ चुका था। उसने सोहेल से अपने किए की माफी मांग ली। इसके बाद राजकुमार ओमन वंशिका को लेकर वहां से चला गया। किसी समय सोमू नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक गांव में रहा करता था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन सोमू के आलस्य के कारण उस छोटी सी गृहस्थी को दुखी रहना पड़ता था। सोमू और उसकी पत्नी में रोज कलह होती रहती थी। उसकी पत्नी कहती है, आज 3 दिन से तुम काम पर नहीं गए और घर में अन्न का एक दाना नहीं है। बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। अब बताओ मैं उनको क्या खिलाऊं? मैं पूछती हूँ, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तुम्हें अकल आएगी? उफ, मैं तो तंग आ गया हूँ इस गृहस्थ जीवन से। हर समय काम की बात। आखिर मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं जो हर समय काम पर जुटा रहूं। मुझे भी तो आराम चाहिए। आराम और सुख उस इंसान को मिलता है जिसके घर में सुख शांति हो, घर अन्न से भरा हो। तुम जैसे इंसान को आराम करने का हक नहीं है। जाओ, इसी समय काम पर जाओ। बड़े आए आराम करने वाले। यदि आज कुछ कमा धमा कर नहीं लाए तो मैं बच्चों समेत आत्महत्या कर लूंगी। याद रखना, भगवान जुबान काट ले इस औरत की, हमेशा कोसती ही रहती है। यदि इसका चिल्लाना इसी तरह जारी रहा तो या तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी या फिर घर छोड़कर जाना पड़ेगा। दिन बीतते रहे, लेकिन ना तो सोमू की आदत में कोई परिवर्तन आया और ना ही गृह कला कम हुई। अंत में गृह कला से दुखी होकर एक रात सोमू बोला, सब गहरी नींद में सो रहे हैं, यही मौका है घर छोड़कर निकल भागने का। और सोमू उसी रात घर छोड़कर सुख और शांति की खोज में एक अनजान मार्ग पर निकल पड़ा। चलते चलते वे सोचने लगा, कहीं ऐसी जगह जाकर रहूंगा जहां मुझे कोई काम ना करना पड़े और मुफ्त में ही पेट भर जाए तथा जहाँ शांति ही शांति हो। सोमू रात भर चलता रहा और सुबह होते ही एक शहर में जा पहुंचा। मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे भूख और प्यास भी लगी है, लेकिन इस अनजानी जगह में कहाँ आसरा मिलेगा। हाँ, ध्यान आया, किसी मंदिर में चलना चाहिए, वहाँ विश्राम करने की जगह भी मिल जाएगी, साथ ही थोड़ा बहुत प्रसाद भी मिल जाएगा। सोमू एक मंदिर में पहुंचा और बोला, पंडित जी, मैं एक मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ। क्या कुछ खाने को और ठहरने के लिए स्थान मिलेगा? अवश्य मिलेगा, लेकिन क्या भगवान को चढ़ावे के लिए कुछ लाए हो? पंडित जी, मेरे पास तो सिवाय तन पर पहने कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। तब तुम जैसे फटीचरों के लिए जगह नहीं है, चलो भागो यहाँ से। और उस पंडित ने सोमू को धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। फिर सोमू कई दिनों तक उस नगर में भटकता रहा, लेकिन जब काफी दिन उस नगर में गुजारने के बाद भी उसे कहीं भी सुख शांति नहीं मिली,
तो वह नगर छोड़कर फिर किसी अज्ञात दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते वे एक नदी के किनारे जा पहुंचा। ओहो, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है, थोड़ा पानी पी लूं, फिर खाना खाऊंगा। पानी पीने के पश्चात सोमू ने कुछ दूरी पर बैठे एक साधु की ओर देखा। अरे, वे साधु क्या कर रहा है? शायद किसी कीड़े को बार बार पानी से बाहर निकाल रहा है। वास्तव में वे साधु जिस कीड़े को बार बार पानी से बाहर निकाल रहा था, वे बिच्छू था। साधु बिच्छू की जान बचाने के लिए उसे बार बार पानी से बाहर निकालता, लेकिन बिच्छू उसके हाथ में डंक मारकर पुनः पानी में जा गिरता था। अजीब बात है, लगता है इस साधु का दिमाग खराब है जो बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहा है। सोमू काफी देर तक साधु की हरकत देखता रहा। फिर जब उससे ना रहा गया तो वह बोल ही उठा, महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आप जिस बिच्छू को बचाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, वह तो आपको डंक मारकर पुनः पानी में जा गिरता है। इस तरह तो उसे बचाने के चक्कर में आप अपने ही प्राण गंवा देंगे। उसके प्राणों की चिंता छोड़िए और अपने प्राणों का ख्याल कीजिए। वत्स, तुम सच्चाई अपनी आंखों से देख रहे हो, लेकिन उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे। उसे बचाना तो एक इंसान के नाते मेरा कर्तव्य है। महाराज, यह कर्तव्य नहीं बल्कि मूर्खता है। यदि आप अपनी इस मूर्खता से बाज नहीं आए तो वे डंक मारकर आपके प्राण हर लेगा। वत्स, डंक मारना बिच्छू की आदत होती है, जबकि एक साधु की आदत होती है दया। जब बिच्छू एक कीड़ा होते हुए भी अपनी आदत नहीं छोड़ रहा, तो भला मैं एक साधु होते हुए भी अपनी आदत कैसे छोड़ दूं? मुझे इसे बचाना ही होगा। यही मेरा धर्म और कर्तव्य है। साधु की महान बातें सुनकर सोमू तुरंत उनके चरणों में जा गिरा। आप धन्य हैं महाराज, मुझे आप जैसे ही सच्चे साधु की तलाश थी। मैं बड़ा दुखी हूँ, अतः आप ही मुझे सही मार्ग, सच्चा सुख और वास्तविक शांति दे सकते हैं। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए महाराज। मैं समझ रहा हूँ कि तुम किसी बात से बहुत दुखी हो। तुम थोड़ा रुको, मैं इस जीव को पानी से बाहर निकाल दूं, फिर तुम्हारी कहानी सुनूंगा। साधु ने एक बार फिर पानी में हाथ डाला और बिच्छू को उठा लिया। अपनी आदत के अनुसार बिच्छू ने फिर डंक मारा, लेकिन साधु ने इस बार उसे अपनी हथेली से गिरने नहीं दिया और उसे जमीन पर छोड़ दिया। यह देखकर सोमू सोचने लगा, वाह, कितना महान है ये साधु। अपने प्राणों की परवाह ना करके इसने एक जहरीले कीड़े की जान बचाई है। साधु सोमू को लेकर अपनी कुटिया में पहुंचा और बोला, हाँ बेटा, अब तुम मुझे अपनी कहानी सुना सकते हो। मैं यह जानने को उत्सुक हूँ कि तुम आखिर साधु क्यों बनना चाहते हो। सोमू ने अपने दुख की सारी कहानी सुना दी, जिसे सुनकर साधु सोच में पड़ गया। यह तो भटका हुआ गृहस्थी है, अपनी गलती का दोष अपने बीवी बच्चों को दे रहा है। इसका असली दुश्मन इसका आलस्य है। इसे सही मार्ग दिखाना और सच्चा ज्ञान देना ही होगा। सुनो बेटा, मैं एक शर्त पर तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ। महाराज, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। कहिए, मेरे लिए क्या आदेश है? तुम्हें ही आज मेरे लिए भोजन का प्रबंध करना होगा। यदि तुम मेरे लिए किसी गृहस्थ से भोजन ले आए तो मैं सहर्ष तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। ठीक है महाराज, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करके आता हूँ।
सोमू जब जाने लगा तो साधु फिर बोला, बेटा, मेरी एक बात और तुम्हें ध्यान में रखनी है। तुम्हें मेरे लिए उसी घर से भोजन लाना है जिस घर में कोई दुखी ना हो, कोई कष्ट ना हो, जिस घर में शांति ही शांति हो। ठीक है महाराज, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। सोमू भिक्षा मांगने के लिए साधु की कुटिया से निकल पड़ा। शीघ्र ही वह निकटवर्ती गांव में पहुंचा और वहां एक घर के आगे उसने आवाज लगाई, माई, इस भिक्षु को कुछ दे दो। एक स्त्री घर से बाहर निकली और बोली, क्षमा चाहती हूँ महाराज, हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। हम तो खुद 2 दिन से भूखे हैं। फिर सोमू दूसरे घर में गया और उसने देखा कि उस घर में एक औरत अपने बेटे को मारते हुए कह रही है, आज मैं तुझे ठीक करके ही छोड़ूंगी। चोरी करता है और झूठ बोलता है तो पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? कम से कम तेरे कारण मुझे लोगों की गालियां तो नहीं सुनने पड़ती। तेरे पिता इसी दुख में मरते तो नहीं? यह देखकर सोमू सोचने लगा, यहाँ तो पहले से दुख और अशांति है, कोई और घर देखता हूँ। जब उसने तीसरे घर में जाकर भिक्षा मांगी तो एक औरत कुछ दान में देने के लिए लेकर आई और बोली, लीजिए महाराज। ठहरो देवी, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें कोई दुख तो नहीं है? तुम्हारे घर में पूरी शांति तो है ना? महाराज, सुख और शांति कहाँ है? अभी 1 सप्ताह ही तो हुआ है मेरे पति का स्वर्गवास हुए। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं अपना और बच्चों का पेट भर रही हूँ। तब तो देवी, मैं आपसे भिक्षा नहीं ले सकता। मेरे गुरु का आदेश है कि जिस घर में दुख और अशांति हो वहाँ से भिक्षा कदापि ना लूं, वरना वे उस अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे। वहाँ से सोमू एक अन्य घर में पहुँचा। वह एक सेठ का घर था। सेठ ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। कहिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? यह आदमी सुखी और प्रसन्न लगता है, फिर भी पूछकर देखूं। सेठ जी, आपके घर में सब सुख शांति तो है ना? आपको किसी बात का दुख तो नहीं है? अब आपको क्या बताऊं महाराज, एक इसी बात का दुख मुझे दिन रात खाए जाता है कि शादी को हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें कोई संतान नहीं दी। इसी दुख में मेरी पत्नी भी हमेशा बीमार रहती है। सोमू ने वहाँ से भी भिक्षा नहीं ली और एक अन्य घर में जा पहुँचा, लेकिन वहाँ भी कलह हो रही थी। एक पति अपनी पत्नी से कह रहा था, पैसे नहीं है तो ला अपना मंगलसूत्र ही दे दे। आज मैं बिना पिए नहीं रह सकता। नहीं, मैं शराब के लिए अपने सुहाग की निशानी नहीं दे सकती, चाहे तुम मुझे जान से ही क्यों ना मार डालो। यह देखकर सोमू सोचने लगा, यहाँ भी शांति नहीं है। उफ, कितना नीच आदमी है, शराब के लिए अपनी देवी जैसी पत्नी को मार रहा है। इस तरह दर दर भटकते हुए उसे सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे किसी भी घर में पूर्ण शांति नहीं दिखाई दी। अतः सोमू निराश होकर खाली हाथ ही वापस लौट आया। साधु की कुटिया में पहुंचकर सोमू ने उदास मन से अपनी असफलता की सारी कहानी सुना दी। सुनकर साधु ठहाका मारकर हंस पड़ा। महाराज, मैं आपके लिए एक समय के भोजन का भी प्रबंध ना कर सका और आप हंस रहे हैं। मैं खुश हूँ बेटा कि तुमने मेरे आदेश का पालन पूरी ईमानदारी से किया। साथ ही तुमने यह भी देखा कि किसी भी घर में पूर्ण शांति नहीं है। सभी गृहस्थियों को किसी न किसी बात का दुख है, लेकिन फिर भी
वे किसी न किसी तरह गृहस्थी निभा रहे हैं। फिर बेटा, तुम क्यों अपनी छोटी सी गृहस्थी के बोझ से भयभीत होकर घर से भाग खड़े हुए? सुनो बेटा, गृहस्थ आश्रम साधु आश्रम से भी बड़ा होता है। वहाँ कर्तव्य होता है, प्रेम होता है, त्याग होता है, ममता होती है, दया होती है, कुर्बानी होती है। गृहस्थ आश्रम एक ऐसी नाव है जिसे घर का स्वामी चाहे तो कुशल मांझी की तरह भव सागर के पार लगा सकता है, और अपने कर्तव्य से घबराकर भागने वाला उसे बीच मझधार में डुबो देता है, जिसका फल उसे जीवन पर्यंत भोगना पड़ता है। यह पाप उसे न जीने देता है न मरने देता है। इसीलिए बेटा, तुम्हें मेरी यही राय है कि तुम घर वापस लौट जाओ और अपना आलस्य त्याग कर जी तोड़ मेहनत करके अपने गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग बनाने की कोशिश करो। वहीं तुम्हें सच्चा सुख और वास्तविक शांति मिलेगी और अपने बीवी बच्चों के बीच तुम आनंद पूर्वक रहोगे। साधु का उपदेश सुनकर सोमू की आंखें खुल गई। साधु को प्रणाम कर वे उसी समय घर लौट आया। उसी दिन से वह आलस्य त्याग कर जी तोड़ मेहनत करने लगा। साधु की बात सच ही निकली। कुछ ही माह में उसने इतना धन कमा लिया कि दरिद्रता डर कर उसके घर से भाग गई और उसका गृहस्थ आश्रम स्वर्ग बन गया और वे अपने बीवी बच्चों के साथ आनंद पूर्वक दिन गुजारने लगा। उस आनंद में सच्चा सुख और शांति थी। धन्यवाद। एक बार एक राजा ने किसी दूसरे राजा के महल के ठीक सामने उससे भी शानदार एक महल बनवाने का निश्चय किया। महल जब बनकर पूरा हो गया तो उसने अपने महल के सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया कि पैसा सब कुछ कर सकता है। दूसरे राजा ने बाहर आकर जब ये लिखवाई हुई बात पढ़ी तो फौरन उस राजकुमार को बुला भेजा, जो शहर में अभी नया ही था और अभी तक उसने दरबार में हाजिरी नहीं लगाई थी। राजा ने कहा, मुबारक हो राजकुमार, तुम्हारा महल तो सचमुच बहुत शानदार है। उसके सामने मेरा गरीब खाना तो झोंपड़ी जैसा लगता है, लेकिन क्या ये तुमने ही लिखवाया है कि पैसा सब कुछ कर सकता है? राजकुमार ने महसूस किया कि शायद वे हद पार कर गया था। राजकुमार बोला, जी हाँ महाराज, ये मैंने ही लिखवाया था, लेकिन महाराज यदि आपको पसंद नहीं आया तो मैं उसे मिटवा देता हूँ। अरे नहीं, मुझे लगता है कि ये तुम्हारा ख्याल नहीं रहा होगा। मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था कि इस बात से तुम्हारा क्या मतलब था। मिसाल के तौर पर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अपने पैसों से तुम मुझे कत्ल भी करा सकते हो? राजकुमार को लग गया कि वह कायदे से फंस चुका है। मुझे माफ कीजिए हुजूर, मैं फौरन उन शब्दों को मिटवा देता हूँ, और अगर आपको मेरा महल ना पसंद हो तो बस हुक्म कीजिए, मैं उसे भी जमीन में गड़वा दूंगा। नहीं नहीं, उसे वैसे ही बना रहने दो, लेकिन क्योंकि तुम दावा करते हो कि एक पैसे वाला आदमी कुछ भी कर सकता है, तो मुझे ये साबित करके दिखाओ। मेरी बेटी से बात करने की कोशिश करने के लिए मैं तुम्हें 3 दिन का मौका देता हूँ। अगर तुम उससे बात करने में कामयाब रहे तो मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा, और अगर नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। राजकुमार इतना परेशान हो उठा कि उसका खाना पीना और सोना तक हराम हो गया। रात दिन वह सोचा करता कि वह कैसे अपनी गर्दन बचाए। दूसरे दिन तक तो उसे अपनी नाकामयाबी के प्रति इतना विश्वास हो चुका था कि वह अपनी वसीयत करने के बारे में सोचने लगा
उसके हालात भी ना उम्मीद करने वाले थे, क्योंकि राजा की बेटी 100 पहरेदारों से घिरे किले में बंद रहती थी। राजकुमार ढीला ढाला रह के अपनी मौत का इंतजार कर रहा था जब उसकी बूढ़ी दाई उससे मिलने आई। इस बूढ़ी दाई ने उसे बचपन में खिलाया था और अब भी उसके यहाँ काम कर रही थी। राजकुमार का उतरा हुआ चेहरा देखकर बूढ़ी दाई ने पूछा, क्या बात है राजकुमार, आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? तो राजकुमार ने विस्तार पूर्वक सारी बात बता दी। दाई माँ बोली, तो क्या हुआ, तुम इस तरह उम्मीद क्यों छोड़ बैठे हो? राजकुमार, इस कार्य में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। दाई माँ डगमगाते कदमों से शहर के सबसे बड़े काबिल सुनार के पास पहुंची और उससे ठोस चांदी का एक हंस बनाने के लिए कहा जो अपनी चोंच खोल बंद कर सके। हंस को आदमी के कद जितना बनाना और अंदर से वे खोखला होना चाहिए, और हाँ, ये हंस कल तक तैयार हो जाना चाहिए। सुनार चिल्लाया, कल तक? तुम होश में तो हो? मैंने कहा ना कल। उस बूढ़ी औरत ने सोने की अशर्फियों से भरा एक बटुआ निकाला और बोलती गई, जरा सोचो, यह पेशगी रकम है, बाकी तुम्हें कल मिल जाएगी जब तुम हंस तैयार करके मुझे दे दोगे। सोने की अशर्फियां देखकर सुनार हक्का बक्का रह गया और बोला, यही चीज तो है दुनिया में जिसकी बात ही और है। मैं कल तक हंस तैयार करने की भरसक कोशिश करूंगा। अगले दिन तक हंस तैयार हो गया और बहुत अच्छे से तैयार हुआ था। बूढ़ी औरत ने राजकुमार से कहा, अपनी सारंगी लेकर हंस के अंदर बैठ जाओ। जैसे ही हम सड़क पर पहुँचे, तुम अंदर से सारंगी बजाने लगना। हंस के अंदर बैठा राजकुमार सारंगी बजाता रहा और बूढ़ी दाई माँ चांदी के उस हंस को एक फीते के सहारे खींचती हुई शहर का चक्कर लगाने लगी। उसे देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहर में ऐसा कोई न बचा जो उस खूबसूरत हंस को देखने के लिए दौड़कर ना आया हो। यह बात उस किले तक भी पहुंची जहां राजा की बेटी बंद थी। उसने अपने पिता महाराज से बाहर निकलकर यह अनोखा दृश्य देखने की अनुमति मांगी। राजा ने कहा, उस शेखीबाज राजकुमार को मिला मौका कल खत्म हो जाने दो, तब तुम बाहर निकलना और हंस देख लेना। लेकिन राजा की बेटी ने सुन रखा था कि कल तक हंस वाली बूढ़ी औरत चली जाएगी, इसलिए राजा ने हंस को किले के अंदर ले जाने दिया ताकि उसकी बेटी हंस को देख सके। बूढ़ी दाई को इस बात की उम्मीद थी। जैसे ही राजकुमारी ने चांदी के उस हंस के साथ अकेले में उसकी चोंच से निकल रहे संगीत का आनंद लेना शुरू किया, अचानक हंस खुल पड़ा और उसमें से एक नौजवान ने बाहर कदम रखा। उस आदमी ने कहा, डरो मत, मैं वही राजकुमार हूँ जो अगर तुमसे बात ना कर सका तो कल सुबह तुम्हारे पिताजी मेरा सर कटवा देंगे। तुम उनसे यह बताकर मेरी जान बचा सकती हो कि तुम मुझसे बात कर चुकी हो। अगले दिन राजा ने राजकुमार को बुला भेजा और पूछा, हाँ, तो क्या मेरी बेटी से बात करने में तुम्हारे पैसे तुम्हारे कोई काम आए? राजकुमार ने जवाब दिया, जी हाँ महाराज। क्या तुम्हारा मतलब तुमने उससे बात की है? जी हाँ महाराज, मैं कल आपकी बेटी से मिल चुका हूँ और मैंने राजकुमारी से बात भी की थी। आप चाहे तो राजकुमारी से पूछ सकते हैं। राजकुमारी आई और उसने बताया कि कैसे राजकुमार कल चांदी के हंस में छुपा हुआ था, जिसे खुद राजा के हुक्म पर किले में घुसने दिया गया था। यह सुनकर राजा बोले, इसका मतलब तुम्हारे पास सिर्फ पैसे ही नहीं
बल्कि एक अच्छा दिमाग भी है। जाओ, खुश रहो। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। फिर राजा ने शुभ मुहूर्त निकलवाकर बड़े धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार से करवा दिया। धन्यवाद। बहुत पुराने जमाने की बात है। अनंतपुर नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसको अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था, इसलिए वह अपनी प्रजा को सदा प्रसन्न देखना चाहता था। वह चाहता था कि उसके राज्य में सभी को उचित न्याय मिले, इसलिए उसने अपने सभी दरबारियों को एकत्रित किया। सभी दरबारी जब इकट्ठे हो गए तो राजा ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। वह बोला, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले। यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या हो तो वह सीधा बिना किसी झिझक के हमसे आकर मिले। सभी दरबारियों ने राजा के इस प्रस्ताव को उचित ठहराया। तब राजा ने आदेश दिया, हमारे महल की मीनार में एक बहुत बड़ा घंटा लगाया जाए। उसकी रस्सी नीचे जमीन तक लटकी होनी चाहिए। आदेश का पालन हुआ। घंटा मीनार में लटकाया गया और उसमें एक लंबी मजबूत रस्सी बांध दी गई। फिर राजा ने अपने राज्य में ऐलान करा दिया कि यदि किसी के साथ कोई अन्याय हो तो वह केवल घंटे को बजा दे, उस व्यक्ति को न्याय अवश्य मिलेगा। ऐलान को सुनकर राज्य के लोग बहुत प्रसन्न हुए। लोगों में चर्चाएं होने लगी, हमारा राजा बहुत अच्छा है। इतना अच्छा राजा किसी दूसरे राज्य का नहीं हो सकता। कोई कुछ कहकर अपने राजा की तारीफ करता तो कोई कुछ कहकर। लोगों की परेशानियों का हल अब सुविधापूर्वक होने लगा। कई वर्षों तक यही सिलसिला चलता रहा। लोगों को उचित न्याय मिलता और वे खुशी खुशी अपने घर लौट जाते। राजा भी अपने वचन का सच्चा साबित हो रहा था। उसने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया था अपनी प्रजा को उचित न्याय प्रदान करने का। राज्य की प्रजा आती, रस्सी खींचती, घंटा बजता और राजा उन्हें न्याय देता। कुछ समय बाद रस्सी काफी पुरानी होने के कारण कमजोर पड़ चुकी थी। एक दिन राजा ने रस्सी का निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि वास्तव में रस्सी की हालत इस समय बहुत कमजोर हो गई है। तब राजा ने अपने नौकरों से उस रस्सी को बदलने का आदेश दिया। घंटे में बंधी रस्सी अब बहुत पुरानी और कमजोर हो गई है, इसलिए उसे बदलकर नई तथा मजबूत रस्सी बांध दी जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया। नई तथा मोटी और मजबूत रस्सी का प्रबंध किया गया, लेकिन ये नई रस्सी इतनी मजबूत और मोटी नहीं थी जितनी की पहले वाली थी। तब राजा के नौकरों के दिमाग में एक युक्ति आई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे उस रस्सी के स्थान पर मोटी सी अंगूर की बेल लटका दें। उनकी युक्ति नौकरों के कमांडर की समझ में आ गई। अतः उन्होंने एक लंबी, मोटी और मजबूत अंगूर की बेल घंटे से बांधकर लटका दी। बेल काफी मजबूत और ताजी होने के कारण जल्दी ही उसमें कोंपलें निकल आई। ऊपर से नीचे तक वे हरी भरी हो गई। हरी भरी होने के कारण वह बेल बहुत सुंदर लगने लगी। उस राज्य में एक सैनिक रहता था। उसके पास अपना एक बूढ़ा घोड़ा था। घोड़े की तरह वह सैनिक भी अब बूढ़ा हो चुका था, परंतु उस सैनिक को अपने वृद्ध घोड़े से बहुत प्यार था, क्योंकि उसने प्रत्येक युद्ध में उसका साथ दिया था। किंतु अब सैनिक से अपने घोड़े की पहले जैसी देखभाल नहीं हो पाती थी, इसलिए एक दिन उसने अपने घोड़े को आजाद कर दिया। घोड़ा इधर उधर भटकने लगा। घोड़े की आंखें भी कमजोर हो गई थी। उसे अपना चारा भी कम ही दिखाई देता था।
भटकता हुआ एक दिन वह राजा के उसी मीनार की ओर निकल गया जिसमें घंटा लटक रहा था और अंगूर की बेल उससे बंधी थी। घोड़े ने हरी भरी अंगूर की बेल की कोंपलें देखी तो उसका मन ललचाने लगा। उसने अपना मुंह बढ़ाकर कोंपलें खानी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उसने कोंपलें खाने के लिए उन्हें अपने मुंह में दबाकर खींचा तो उससे बंधा घंटा बज उठा। घंटा बजते ही वहां लोग इकट्ठे होने लगे, मगर वहां उन्हें कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगे कि यहाँ तो कोई भी व्यक्ति नहीं है, फिर घंटा किसने बजाया? उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई भी व्यक्ति वहां दिखाई नहीं दिया। राजा के सेवक भी वहां पहुंचे, मगर वे भी किसी ऐसे व्यक्ति की खोज ना कर पाए जिसने घंटा बजाया हो। दरबार में हलचल मच गई। बात राजा तक पहुंची। राजा भी उसी स्थान पर आ गए। तभी घोड़े ने एक बार फिर कोंपलें खाने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाया। कोंपलें अपने मुंह में दबोची और बेल को खींच दिया। घंटा एक बार फिर बजा। इस बार वहां मौजूद राजा सहित सभी लोगों ने घोड़े की इस क्रिया को देख लिया था। सभी अचंभित रह गए। तब राजा ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे घोड़े को पकड़कर दरबार में हाजिर करें। घोड़े को दरबार में पेश किया गया। तब राजा ने अपने दरबारियों से सलाह मशवरा किया कि इसके साथ क्या न्याय किया जाए। किसी ने कुछ बताया तो किसी ने कुछ कहा। एक दरबारी ने सलाह दी कि महाराज, यह तो घोड़ा है, इसे क्या न्याय चाहिए? परंतु राजा उसकी बात से सहमत नहीं हुआ। उसने आदेश दिया कि घोड़े के मालिक को ढूंढकर दरबार में लाया जाए। उसी से इसके बारे में पूछताछ की जाएगी और फिर राजा के सैनिक राज्य में घोड़े के मालिक की तलाश करने के लिए निकल पड़े। शाम तक वे उसे ढूंढकर दरबार में ले आए। घोड़े का मालिक बूढ़ा सैनिक जब राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने उससे घोड़े के विषय में पूछा। यह घोड़ा तुम्हारा है? उसने हाथ जोड़कर कहा, जी हुजूर। फिर तुमने उसे लावारिसों की तरह क्यों छोड़ रखा है? राजा ने कड़कदार आवाज में उससे पूछा। हुजूर, अब ये बूढ़ा हो चुका है, इसलिए मैंने इसे आजाद कर दिया। तो क्या जवानी में भी ये तुम्हारे पास ही था? जी हुजूर, ये घोड़ा 10 सालों से मेरे पास ही है। कई युद्धों में इसने मेरा साथ दिया है। ओह, राजा ने कुछ सोचते हुए कहा, तो जवानी में तुमने इसकी सेवाएं प्राप्त की और अब जब ये बूढ़ा हो चला है तो तुमने इसे इस प्रकार छोड़ दिया? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। राजा ने क्रोधित होकर कहा। सैनिक का सिर शर्म से झुक गया। उससे कुछ कहते ना बन पाया। तब राजा ने आदेश दिया, इसे अपने घर ले जाओ और जिस प्रकार जवानी में तुम इसे चारा दिया करते थे उसी प्रकार अब भी इसकी सेवा करो। यह हमारे दरबार में न्याय मांगने के लिए आया था, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस घोड़े को भी उसी प्रकार न्याय प्रदान करें जिस प्रकार हम मनुष्य को करते हैं, और इसकी देखभाल का खर्चा राजकोष से तुम्हें हर महीने प्राप्त होता रहेगा। राजा का न्याय सुनकर दरबार में मौजूद सभी व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर उनके मुंह को देखने लगे। राजा का न्याय उस राज्य के सभी प्राणियों के लिए बराबर था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पशु हो या पक्षी, सभी दया के पात्र होते हैं। जो लोग पशुओं को बूढ़ा समझकर आवारा छोड़ देते हैं, वे प्रकृति के नियम का उल्लंघन करते हैं। पशु अपनी युवावस्था में
आपका अच्छा साथ निभाते हैं और आपको भी उनके बुढ़ापे में सेवा करनी चाहिए। यही मालिक का धर्म बन जाता है।